प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है रीमा पटेल अहमदाबाद से। उनका प्रश्न है कि महाराज बुद्ध भगवान को भगवान मानते हैं, लेकिन उनके अनुयायी जितने बौद्ध धर्म वाले तो राम कृष्ण हमारा हिंदू धर्म का, वेद का, पुराण का सब विरोध करते हैं, झूठा मानते हैं। तो फिर वो भगवान कैसे हुए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए जी, भगवान का जितने सब अवतार है, राम कृष्ण आदि आदि सब अवतार के अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे भगवान राम का अवतार था संसार में सांसारिक धर्म कर्तव्य का स्थापन था, मुख्य लक्ष्य। कैसे पिता माता से भक्ति करना चाहिए, भाई से कैसे प्रेम करना चाहिए, पत्नी से कैसे प्रेम करना चाहिए, गुरुजन के प्रति कैसे श्रद्धा रखना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसे आदर रखना चाहिए, छोटों के प्रति कैसे प्रेम रखना चाहिए, ये सब संसारिक व्यवहार के साथ साथ भक्ति पूजा पाठ भगवान की जो है यज्ञ जाग यज्ञ आदि जो भी सब नियम वैदिक धर्म का जो स्थापन के लिए भगवान राम का अवतार था, वो विग्रहमान धर्म स्वरूप कहलाते हैं। भगवान का जो एक चैतन्य अवतार है वो है राम नाम हरि नाम के प्रचार के लिए प्रेम अवतार है। सारा संसार दुनियादारी सब नियम कानून सब छोड़ के केवल हरि प्रेम में डूब जाने का है। तो ये एक चैतन्य महाप्रभु का भी एक अंश अवतार माने जाते हैं। कृष्ण अवतार जो है वो अलग अवतार है। चाहे कोई भी आवे उनको शरण में आवे, प्रेम करे उनसे, सबको स्वीकार कर लेना, साथ साथ में धर्म का स्थापन भी करना और वैदिक धर्म का भी स्थापन करना। इसके साथ साथ जो भी आवे उनको अपने शरण में लेना। ये सब अलग अलग सब लीलाओं का अवतार। नृसिंह अवतार जो है भक्तों की रक्षा के लिए, संकट निवारण के लिए अवतार लिए थे, क्षणिक अवतार है। तो अलग अलग सब जो भगवान अवतार लिए है, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वराह अवतार, ये सब जो है अवतार की अलग अलग महिमा। उसमें जो बुद्ध अवतार है, ये अवतार का मुख्य लक्ष्य है संसार में लोग को जो मूर्ख और दुष्ट राक्षस ये लोग को जो है भ्रमित करके धर्म के पथ से हटा करके अधर्म मार्ग में लगाना। ये जो है बुद्ध भगवान का मुख्य लक्ष्य था। क्योंकि ना कलियुग आ जाने के बाद भी कलियुग में लोग जो है आधार्मिक नहीं हुए। जब भगवान कृष्ण चले गए तो कलियुग आ गया, इस कलियुग का प्रभाव तो आ गया था, लेकिन फिर भी लोग भक्ति पूजा पाठ जाग यज्ञ ये सब करते थे। तो भगवान ने बुद्ध अवतार लेकर के सबके लोगों में भ्रम पैदा किया। ये भक्ति पूजा कुछ नहीं है, पाठ करना कुछ नहीं, यज्ञ करना कुछ नहीं है, दान करना कुछ नहीं, कोई भगवान कुछ नहीं है, ये वेद शास्त्र पुराण सब झूठा है, ये आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, कोई जमराज कुछ नहीं, कोई स्वर्ग नरक कुछ नहीं, ये सब कह करके लोगों को भ्रमित करके जो है अधर्म मार्ग में लगाने के लिए उनका अवतार है। और इसका स्पष्ट वर्णन है भागवत में। भागवत का जब उद्धव जी अक्रूर जी भगवान कृष्ण बलराम को लेकर के जाते हैं मथुरा, तो रास्ते में स्नान करने जाते हैं, तो वहां पर स्नान करते समय उनको दिव्य रूप भगवान दर्शन कराते, वहां स्तुति करते हैं। तो वहां पर प्रसंग में लिखा है, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्तदानव मोहिने म्लेच्छ प्राय दुष्टहंते नमस्ते कल्कि रूपिणम। 10 अवतार का वर्णन में बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार का भी वर्णन है। तो बुद्ध भगवान को क्या कहकर वहां पर वर्णन किया गया, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्त दानव मोहिने। दत्त यानी राक्षस, दुष्ट, बदमाश, मूर्ख, ये सब को जो है मोहित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, सही रास्ते से भटकाने के लिए उनका अवतार है। अब जो कल के अवतार होंगे, म्लेच्छ प्राय दुष्ट हंते नमस्ते कल कृपणो, आगे दुष्ट को संहार करने के लिए कल के अवतार लेंगे। तो ये जो बुद्ध अवतार है, ऐसा अवतार है लोगों को भ्रमित करने के लिए, वेद शास्त्र पुराण का निंदा, पूजा पाठ की निंदा, भगवान के भक्ति का निंदा, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं,
ये सब झूठा है, इसी प्रकार प्रचार करके लोगों को जो है भ्रम पैदा करने के लिए जो है बुद्धावतार और बौद्ध धर्म है। इसलिए बुद्ध भगवान को हमारा हिंदू धर्म से बहिष्कार किया गया है। क्योंकि ना चाहे भगवान भी क्यों ना हो, अगर वेद शास्त्र पुराण ये सब का विरोध में जाएंगे तो भगवान का ही आदेश है। मैं भी क्यों ना हो, अगर वेद शास्त्र पुराण का विरोध करूं तो भी मेरा ही बहिष्कार कर दिया जाए। ये भी भगवान ने इसी अवतार में सिखाया। अब तुलसीदास ने भी लिखा है, एक दोहा है, वेद की महिमा अपार है तुलसी कियो विचार, जो निंदत निंदित भये स्वयं बुद्धावतार। तुलसीदास जी कह रहे हैं स्वयं भगवान बुद्ध अवतार है, फिर भी उनने वेद शास्त्र पुराण पूजा पाठ भक्ति ईश्वर परमात्मा भगवान स्वर्ग नरक ये सब का विरोध किया, जाग यज्ञ सब का विरोध किया। उन्होंने कहा कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई भगवान देवता नहीं, कुछ नहीं, ये सब झूठा है, इस प्रकार कहकर प्रचार कर किया। इसीलिए उनको हमारा हिंदू धर्म से बहिष्कार किया गया। जो निंदत निंदित भय स्वयं बुद्धावतार, जो वेद शास्त्र पुराण का निंदा करने के कारण खुद उनको निंदित करके भगा दिया गया। वो विदेश में हो जाए प्रचार की, लेकिन भारत में उनका इतना प्रचार नहीं हुआ। तो ये विषय को जो है पहले हमारा हिंदू धर्म जो मूर्ख लोग जिसको कहते हैं उनको समझ लेना चाहिए। जो मूर्ख खाली भगवान बुद्ध को भगवान भगवान करके प्रचार कर रहे हैं, तो मूर्खों को ये सब ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जो पुराण शास्त्र ग्रंथ को जो पढ़ते नहीं है, यही से नालायक हरामी लोग जो कोई बात कहते हैं उनके बात को जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहले कोई जगह अध्ययन करो फिर उसको जो है बताना चाहिए। दवाई का आपका अध्ययन है, बढ़िया से डॉक्टरी आपने डिग्री पे हासिल किया, तब तुम्हारा बात सुनना चाहिए। इधर 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 तरह सुन लिया पढ़ लिया उसके बाद को सुनना नहीं चाहिए। आजकल जितने सब कथा प्रवचन करने वाले चाहे साधु संत महात्मा कोई भी हो, किसी को भी गहरा अध्ययन नहीं, ना कोई पुराण पढ़ता है, ना कोई ग्रंथ पढ़ता है, ना कोई भागवत पढ़ता है, ना कोई शास्त्र पढ़ता है, ना कोई इसमें गहरा अध्ययन है। इधर उधर सुन सुन के अपना जो है दिमाग खराब करते हैं। इसलिए कहा भी कुछ ही बोल लेते हैं। कितने का मुख से मैं सुना, बड़े बड़े संतों के बुद्ध साक्षात हमारा हिंदू धर्म का ही भगवान है, विष्णु का अवतार है, ये कह करके उसका बड़ी आदर सम्मान करते हैं। अरे करना चाहिए, मैंने कहा मना कर रहा हूँ, लेकिन ये बुद्ध भगवान का आदर कैसे करना चाहिए? जैसे अपने घर में माँ बाप है उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो, सम्मान करो। लेकिन वो माँ बाप अगर नास्तिक है, शराबी है, गुंडे है, बदमाश है, या शराब पी रहे हैं, कोई धर्म को नहीं मान रहे हैं, ईश्वर को नहीं मान रहे, परमात्मा को नहीं मान रहे, उठपटांग सब काम कर रहे हैं, तो खाली माँ बाप है इसलिए उनको जो है खाली सम्मान करो, लेकिन उनकी कोई बात सुनने का नहीं, उनकी कोई बात मानने का नहीं, उनकी कोई बात जो है सुनने का नहीं। उनको जो है बस घर के अंदर खाली ऐसे खाली थोड़ा सम्मान आदर कर रखो। ऐसे ही बुद्ध भगवान है। ऐसे माँ बाप तो पागल है, लेकिन बुद्ध भगवान कोई पागल नहीं थे, वो जान जान के लीला कर रहे थे जिससे कि लोग को भ्रमित हो जाए। इसलिए भगवान बुद्ध को भी हमारा हिंदू को ऐसे मानना चाहिए, जैसे कहा मूर्ति उनके मिल गया तो प्रणाम कर दिया, लेकिन कहीं उनके उपदेश ग्रहण करना, उनको ज़्यादा उनका फोटो रखना, उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा करना, पाठ करना, उनके धर्म अनुयायी लोग के साथ संग करना, उनके साथ बैठना उठना, उनको अपना मानना, ये सब जो है एकदम गलत बात है। वो लोग को जो है हमारा धर्म से अलग मान करके उनसे दूर रहना चाहिए, वो धर्म वाले को। और उनसे जो है कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए, ना भगवान का कोई फोटो रखना चाहिए बुद्ध भगवान का, ना उनकी पूजा करना चाहिए, ना कुछ है। खाली हाँ हृदय से खाली मानो कि ये भगवान अवतार थे, लेकिन ये नास्तिक अवतार है। लेकिन ये मूर्ख जो है जितने आजकल निकले हैं, ये सब रहस्य तो जानते नहीं है। हाँ बुद्ध भी तो हमारा हिंदू ही है। अरे मूर्ख जो हिंदू धर्म का अनुयायी लोग जो है वो लोग पूछिए, देखिए क्या क्या बोलते हैं सब। खुद अम्बेडकर जो हिंदू धर्म क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म वाले थे, क्या क्या बोला, वो राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे, कोई शास्त्र को मानते थे। वो आजकल जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी है कोई भगवान को मानते नहीं, कोई राम कृष्ण को मानते नहीं, सब विरोध में जो है वीडियो डालते हैं सब यूट्यूब में। लेकिन हमारा हिंदू लोग जो है बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान है कह करे उनका आदर सम्मान करते हैं, और वो लोग जो है उनको मजा आता है। इसलिए बुद्ध भगवान को जो है भगवान खाली हृदय से मानो, हृदय से प्रणाम करो,
उनका मूर्ति का पूजा करना, मूर्ति घर में रखना, उनके उपदेश का सुनना, ग्रहण करना, उनके अनुयायी, उनके धर्म को मानने वाले लोगों के साथ संग करना, बैठना उठना, ये सब त्याग करना चाहिए। उनको हमारा हिंदू धर्म से बहिष्कार किया गया है। खुद गोस्वामी तुलसीदास जो महाज्ञानी है, उनने कहा कि जो निंदत निंदित भय स्वयं बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार होते ही निंदा किया गया, उनको निकाला गया हमारे धर्म से। इसी बात से एक बात भी ध्यान रखो और सुन लो, इसी प्रसंग से, चाहे भगवान भी क्यों न हो, अगर वेद शास्त्र पुराण का निंदा कर रहे हैं, भगवान भी क्यों न अगर बोलते हैं कि मेरा भजन मत करो, मेरा भक्ति मत करो, मेरा नाम जप मत करो, तो भी उनकी बात नहीं मानना चाहिए। भगवान भी अगर उचित बात कह रहे तो भी उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि ना भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेने के भाव से सामने वाला का विचार को जानने के लिए भी, बेवकूफ बनाने के लिए भी कभी कभी उपदेश देते हैं। स्वयं रामायण में पढ़ लीजिए, सीता जी को क्या कहते हैं भगवान, यही ते धर्म नहीं कछु दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे सीते, सास ससुर की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, इसलिए तुम रह कर सास ससुर की सेवा करो। माता सीता ने माना, सीधा बोल दिया महाराज ये सास ससुर ये सब कुछ नहीं, मैं जानती, आपके चरण छोड़ करके, आपके भक्ति प्रेम छोड़ के मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, आपके साथ में जाने। लखन को बोले पिता माता की सेवा करो, कोई है नहीं है, भरत शत्रुघ्न गए ननिहाल में है, मैं जा रहा हूँ। सीधा लखन ने कह दिया, तात मात नहीं जा, नौका भाड़ में जाए, माँ बाप किसी में नहीं जानता हूँ, आपके चरण छोड़ के। तो यहां पर भगवान राम जो उपदेश दे रहे थे, उनके उपदेश को लखन सीता ने माना क्या? भगवान ने कह दिया तो मान ले, क्योंकि ना वो जानते थे कि भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं हमारा परीक्षा ले रहे हैं, हमारा भावों को जानने के लिए कह रहे हैं कि इसे कह देने से लोग फंस जाए, यहाँ रह जाए, मैं निकल जाऊं। लेकिन वो चालाक थे। स्वयं भरत जी, रावण ने कितने समझाया, तुम जो है राज्य संभालो, राज्य गद्दी संभालो, ये करो ये करो, क्या भरत जी ने मान लिया गया? एक ही बात भगवान का नहीं माना, ना गुरु का माना, ना पिता का माना, किसी का भरत ने नहीं माना। जब भगवान ने राज्य ग्रहण किया तो भगवान का ठीक है, मैं आज से राजा हूं, लेकिन मेरे राज्य को जो है तुम 14 साल खाली देखभाल कर लो। तब भगवान के राज्य को जो है भरत जी के नौकर बन के खाली संभाला, राजा नहीं बने। भगवान का बात माना नहीं हो तो भगवान राम के घर में ही उनके घर वाले कोई उनकी बात नहीं माना है। तो ऐसे ही जो है स्वयं भगवान भी क्यों ना हो जाए, अगर आकर कोई ऐसे अनुचित बात करते हैं तो भी उनको मानना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये अनुचित बात है कि उचित बात है, ये जानना ये बहुत साधु संत भक्ति भजन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। यहां पर भगवान किसी भाव से कह रहे हैं, किसी परीक्षा के भाव से कह रहे हैं कि और भाव से कह रहे हैं, भक्ति क्या है, धर्म क्या है, ये सब का रहस्य को जानने वाला ही ये सब निर्णय कर सकता है। इसलिए अब ये साधु संत महात्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब स्वयं भगवान की बात भी मानना नहीं चाहिए कहा गया है, अगर वो ठीक से नहीं कह रहे हैं, उचित तो बात नहीं कह रहे हैं, तो फिर आजकल के ये साधु संत महात्मा, ये जगत गुरु महामंडलेश्वर, ये तो गए भाड़ में, इनकी बात कौन मानता है? ये लोग भी अगर उचित बात कह रहे हैं तो ही माना जाए, अनुचित बात कह रहे हैं तो भाड़ में जाए। सुबह होते ही कबीरदास को मैं 10 गाली सुनाता हूं, कुछ जानते हो? क्योंकि ना उन्होंने राम नाम जप करके राम को प्राप्त किया, राम को दर्शन किया, राम ने उनका कितना संकट निवारण किया। लेकिन थोड़ा ज्ञान हो गया कि चर्बी चढ़ गया उनको थोड़ा सा, हाँ, जाते जाते कुछ उल्टा पुल्टा इस शब्द लिख कर चले गए हैं, जिसको अपना करके कबीरपंथी निकला है। यूपी में आज में ये कबीरपंथी वाले ना राम को मानते हैं, ना कृष्ण को मानते हैं, ना भगवान की पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना नाम जपते हैं। एक कबीरपंथी, उसी पंथ में एक जेल में रह रहा है रामपाल, वो बोलता मैं ही भगवान हूं, कबीर ही भगवान है। उसने इसे लिखा भी कुछ ऐसे, जिस भगवान को हम मंदिर में जा करके पूजा करते, जब हम राम के मंदिर में पहुंचे, कृष्ण के मंदिर में पहुंचते हैं, हमारा मन में क्या भाव रहता है? भगवान का मूर्ति देख करके भगवान कृष्ण राम भाव आता है, पत्थर भाव आता है क्या? लेकिन मूर्ख ने लिख दिया कबीरदास जी ने कि इस दुनिया ऐसे बाबरी पत्थर पूजे जाए, घर के चक्की न पीसे जिसमें पीसा खाए। दुनिया इतना पागल है, पत्थर को जाके पूजा कर रहे हैं मंदिर में, घर में अपना चक्की जो है उसको पूजा नहीं कर रहे। इतना गुस्सा आता है कि उसी टाइम मेरे सामने कबीरदास जी होते तो पटक के मारता है एकदम।
हम लोग जाते हैं कि हमारा मन में पत्थर भाव रहा, तुम लोग जाते हो जगन्नाथपुरी जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, वहां दर्शन करते ही भगवान का भक्ति भाव आ जाता है, साक्षात नारायण है, ईश्वर है, परमात्मा भाव आता है कि पत्थर आता है भाव। लेकिन मूर्ख ने इसे लिख दिया, सब आलतू फालतू चीजें। यही सही हमारा बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्माओं ने भी कभी कभी ऐसे उल्टा पुल्टा सोल्टा सब बोल दिया है सब। लेकिन ये कथाकार जितने सब प्रवचन करने वाले मूर्ख लोग जो है उसमें ये नहीं जानते हैं कौन संत क्या कहाँ पर किसी भाव से कहा, कौन किसका कितना पहुंच है, ये सब कुछ निर्णय न करे, खाली बात पुराण में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, ऐसे अपना कहा करके अपना प्रवचन कर रहे हैं। ये शास्त्र पुराण में भी कौन व्यक्ति किसी भाव से किसको क्या कहा, परीक्षा भाव से कहा कि मोह में प्रसूत होकर कहा कि अपना पूरा हृदय में ज्ञान में स्थिर हो कहा, ये सब देखना पड़ता है। गीता में, गीता शास्त्र को सबसे बड़ा शास्त्र क्यों कहा जाता है? बिना भगवान कृष्ण कोई भ्रमित होकर नहीं कहा, किसी मोह में पढ़कर नहीं कहा, कि कोई चालाकी से नहीं कहा, कि किसी को परीक्षा के भाव से नहीं कहा, सीधा एकदम ब्रह्म में अपने स्वरूप में स्थित होकर के पूरा दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। इसलिए गीता को सबसे श्रेष्ठ शास्त्र माना जाता है। गीता सुकृत्यम कर्तव्यम कीमन ही शास्त्र विस्तर ही जा स्वयं पद्मनाभ से मुख प्रदात विनिश्रुता। इसलिए कोई बड़ा साधु संत महात्मा अगर कुछ कह दिया तो भी कोई जरूर नहीं उसकी बात सब जो है एकदम इसको मान ले। भगवान का बात में भी विचार किया जाता है। अब आजकल जो निकले हैं साधु संत कथा कह रहा है, ये तो चंटू मट्टू गाजर मूली, ये लोग की बात क्या है? कब कौन क्या कह देगा, कब क्या कौन कह देगा, कब क्या कौन कह देगा। इन मूर्खों की तो बात को मैं हर दिन काट दूं। कोई भी ऐसा साधु संत महात्मा इस समय भारतवर्ष में नहीं है जिसके सामने बैठ के मैं 10 मिनट सुन लूं तो उन्हें काट न दूं मैं। क्यों ना कोई ऐसा तपस्या साधना भजन न करे, खाली रट रट के सब प्रवचन कर रहे हैं। इसलिए आपने गौतम बुद्ध के बारे में पूछा, वो कोई भगवान है, लेकिन उनका कोई उपदेश ग्रहण करने नहीं चाहिए, उनका फोटो भी नहीं रखना चाहिए, उनका अनुयायी से मिलना भी नहीं चाहिए, उनके संबंधी ग्रंथ भी नहीं पढ़ने चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ना उनका हरेक उपदेश हर शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। इसलिए उनको हमारा धर्म से बहिष्कार किया गया है। इसलिए उनके अनुयायी लोगों को भी हमारा हिंदू धर्म के मान कर, भगवान मान करके उसको गले में लगा करके जो है बेवकूफ लोग जो है उसको अपना मान लेते हैं, लेकिन वो लोग हमारा धर्म का विरोध करते रहते हैं। इसलिए बुद्ध भगवान है, लेकिन उनका कोई चीज ग्रहण करने नहीं, ना पूजनीय है ना कुछ नहीं, खाली हृदय में उनको प्रणाम करो, हृदय में उनको मानो बस, बाहर में कोई उपचार नहीं होने चाहिए। जय श्री राम।